समझ में आनी मुश्किल है। सुन तो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपसे मतलब केवल आपने संसारी व्यक्ति से है, सुन रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आनी मुश्किल है। गुरु नानक कहते इनमें कछु संगी नहीं, इनमें से कुछ भी अपना अपना संगी नहीं है। नानक साची वाणी, नानक सच्ची वाणी कहते हैं इनमें से कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है, जो भी कुछ है वो सब पराया है। ये समझ में आ जाए तो जीव मोह के बंधन से मुक्त हो जाए, अन्यथा मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैन कथा साहित्य में आर्द्र कुमार नाम के व्यक्ति की कथा आती है। एक राजकुमार था, उसका नाम आर्द्र कुमार था। आर्द्र कुमार दीक्षा लेना चाहता था। कथा पढ़ी है, उसका थोड़ा सा भाग बताने लग रहा हूं कि मोह के बंधन कितने मजबूत हुआ करते हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कल चला जाऊंगा। कहाँ? संतों के पास, मैं दीक्षा लूंगा। उसने अनेक तरह से समझाया था, पर उसने कहा मेरा निश्चय दृढ़ है और मैं जाऊंगा। वह एक चारपाई या किसी उस पर बैठा हुआ था, पांव लटकाए हुए था। पत्नी बहुत उदास थी, उसको रोना आ रहा था, लेकिन इसका प्रभाव आर्द्र कुमार पर कुछ भी नहीं पड़ा था। ठीक है, मोह है, जहाँ मोह होता है वहाँ ये सब होता है। उनका एक छोटा बालक था, छोटा ही था, वो खेलते हुए आया अपने माँ के पास। उसने माँ को रोते हुए देखा। वो बोला माँ क्यों रो रही हो? वो चुप रही। उसने फिर पूछा माँ क्यों रो रही हो? बेटा कल तेरे पिता हमारे को छोड़कर चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे हम फिर अकेले अनाथ रह जाएंगे। बेटा तू छोटा है, मैं हूं, क्या करेंगे? ये कल चले जाएंगे। क्यों जाएंगे हमारे को छोड़कर? मान नहीं रही है। मैंने तो कहा कि भाई मत जाओ आप, पर ये मान नहीं रही। कह रहे हैं मैं कल छोड़कर चला जाऊंगा। बालक की सोच, बोले जाएंगे कैसे? मैं इनको बांध देता हूं। बंधुओं, प्रशांत विहार वालों, मोह के बंधन की बात बता रहा हूं, कितना मजबूत होता है ये बंधन। इस मोह के बंधन की बात वो बालक बोला कैसे जाएंगे? मैं इनको बांध देता हूं। बांध दे, कैसे बांधेगा? तो मैं भी बांध देता हूं। ये कैसे जाएंगे? ये जा ही नहीं सकते। बालक की इन बातों को आर्द्र कुमार सुन रहा था। बच्चे की लीलाओं पर अंतर में मोह भाव आया। देखो बालक है, छोटा है, सुलोना है, कितना अच्छा है, और ये कह रहा है मैं बांध दूंगा। बताओ, बच्चे का मन है, बच्चे की बात। बच्चा गया और एक जगह कहीं से जो ये कच्चा सूत चरखे पर काता करते थे, वो कैसे था रखा था, जो कुछ था वो उसका एक बंडल सा था, बोले उठा कर ले आया। कच्चा सूत था, वो लाया और ला करके हंस हंस करके उसने पिता के दोनों पांव को जोड़कर वो लपेटे दे दिए। जितना वो बांध सकता था बांध दिया, और फिर हंसकर माँ के पास आया, उछलता हुआ बोला मैंने पिताजी को बांध दिया। भाई ये क्या कर दिया? बालक कह रहा मैंने पिताजी को बांध दिया, अब ये कहीं नहीं जा सकते, अब ये यहीं रहेंगे।
बालक की इस कौतूहल और इस लीला को आर्द्र कुमार देख रहे थे, बस मोह भाव आ गया। देखो ये बालक है, मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ तो चलो रो रही है, ठीक है चुप हो जाएगी, ये बालक भी मुझे कितना चाहता है। बस इसी बात पर मोह आया। उसने अपने पाँव को देखा, जो धागा बांधा लपेटा गया था, वो लपेटे गिने 12 थे। उनको गिनकर उसने कहा बच्चे का आग्रह है, चलो ठीक है। उस मोह उदय के कारण से आर्द्र कुमार, जो नारे के आंसुओं से विचलित नहीं हुआ था, बच्चे के कौतूहल और लीला से मुझे मोह भाव आया, उदय में आया। बोला ठीक है बेटा, मैं अब 12 वर्ष तक और घर में रहूंगा। और रहा 12 वर्ष तक। अब आप देखो, मोह जिसको मैं बंधन बताने लग रहा था, कितना मजबूत है। वो धागे क्या माने रखते थे? धागे तो प्रतीक थे। जो असली बंधन था वो किसका था? मोह का था। बांधने वाला मोह है। इस मोह से सारी दुनिया बंधी है। गुरु नानक की बात बता रहा था मैं, धन दारा संपत्ति सगल जिन्हीं आपनो करमानी, इनमें कुछ संगी नहीं। अब जो मोह के विजेता हैं उनके लिए कहा, वो तो ये मानते हैं इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है, ये कुछ हमारा नहीं है, वो तो ये मानते हैं। लेकिन जिनके मोह का उदय है वे इन सब को अपना मानते हैं। और जब तक ये अपनापन का भाव रहेगा, जीव मुक्त नहीं हो सकता। जीव संसार में फंसा रहेगा, बंधा रहेगा, जीव कहीं जा नहीं सकता। बंधुओं, मोह को जीतना बड़ा मुश्किल है, सच्चाई है। परंतु कुछ थोड़ा अभ्यास किया जा सकता है। क्या अभ्यास किया जा सकता है? थोड़ी सी देर पहले मैं सामायिक की बात कर रहा था और कह रहा था, सामायिक में बैठे घर का मोह, दुकान का, व्यापार का मोह बना रहता है। कुछ अभ्यास करो, कम से कम 2 घड़ी के इस काल के अंदर मोह को जीतने का प्रयास करो और अपने भीतर में एक भाव और एक धारणा लाओ, ये मेरा नहीं है, मैं इन सब से अलग हूं और मैं इन सब से मुक्त हूं। ऐसी धारणा मन में लाओ। 2 घड़ी का अभ्यास करो और अगर तुम्हारा यह अभ्यास आगे बढ़ जाता है तो फिर ऐसा समय भी आ सकता है कि जब आप मोह के विजेता बन जाओगे। और जब तक मोह को नहीं जीतेंगे उस समय तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यह चौथा कर्म है जिसका नाम मोह कर्म है। जीव इसमें बंधा है, मुक्त नहीं हो पाता। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इस मोह कर्म के विषय में। मोह कर्म के बंधन को, हाँ जी, मोह कर्म के बंधन को कोई विरला ही तोड़ता है, सबके बस की बात नहीं। कोई विरला ही तोड़ता है। भ्रमर से कमल दल ना टूटे, कठिन काष्ठ को फोड़ता है। ये नीचे की पंक्ति शायद समझ में ना आई हो, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जिसको भौरा कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, जो फूलों के ऊपर मंडराता रहता है एक जीव और गुनगुनाता रहता है, उसकी बात और उसका उदाहरण यहाँ दिया गया। वो उदाहरण क्या दिया गया? भ्रमर अपना जो घर बनाता है वह किसी पुरानी सी लकड़ी में छेद करके उसमें अपना घर बनाता है। जैसे सभी जीव, बच्चे अंडे जो भी कुछ देते हैं अपना घर बना करके देते हैं, भ्रमर कोई पुरानी सी लकड़ी उसे मिल जाए तो अपने उसके दांतुरी ऐसी हैं कि वो काट काट करके उसमें छेद बना लेता इतना बड़ा कि वो आ जाए, उसका शरीर आ जाए।
उस समय वो अपना घर बनाता है। फिर जैसे भी उसका जो भी व्यवहार है उसमें घर बना लिया, छेक करके, और उसमें रहता है, वह अपने बच्चे रखता है, जो कुछ भी है वह छेद करके बना लिया। सोचो उसकी दांतुरियां कितनी तीखी होंगी और कितनी मजबूत होंगी। लकड़ी भले पुरानी हो कोई बात नहीं, लेकिन लकड़ी को एक जीव, ऐसा नन्हा ही तो जीव है, और वो काट करके छेद कर ले, आसान काम है ये, करता है वो, घर बनाता है इस तरह से। लेकिन खुद कैसे फंसता है, भ्रमर गुनगुनाता हुआ फूलों पर जाता है। एक कमल पर पहुंच गया, शाम का समय था, कमल से खुशबू आ रही थी, खुशबू उसे पसंद है, और वह मधु लेने के लिए पहुंचता है, शहद के लिए पहुंचता है, और वो जाता है, जाकर बैठ गया, मधु लेने लगा, खुशबू लेने लगा, बैठ गया। शाम का समय था। आपको मालूम होगा कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होने को जाता है, ये फूल, ये पौधे, ये सारे के सारे सिकुड़ने लग जाते हैं, कितने फूल बंद हो जाते हैं। हाँ जी भाइयों, ये एक बड़ी समझने वाली बात है। ये जितने फूल हैं, मैंने आपसे कहता कल न जाकर के आज शाम को किसी फूल को जाके आप छुओ, कुछ करो, समझ सकते हो, देख सकते हो, कुछ हाथ लगाने की मेरी अनुमति नहीं है। बंद हो, ये फूल सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब सुबह में सूर्य निकलता है, ये फिर खिलने शुरू हो जाते हैं, सारे खिल जाने। प्रकृति है ये, ऐसा होता है। कमल का फूल जिसमें भंवरा बैठा हुआ था, शाम होने के कारण से सूर्य छिपने जा रहा था, सिकुड़ना बंद होना शुरू हो गया, और उसकी जो फूल की पंखुड़ियां थी वो बंद हो गई, भंवरा अंदर रह गया। उस भंवरे को फूल से इतना मोह है कि वो बैठ जाता है, बाहर नहीं निकलता। बाहर निकले कैसे, उड़ तो सकता नहीं, उन फूल की पंखुड़ियों से वो बंद हो गया। एक तरीका है, अगर वो चाहे, हमारी अनुमोदना नहीं, बात बता रहा हूं, अगर वो चाहे, जिसकी इतनी तीखी दांतुरी हैं, जो लकड़ी में छेद कर ले, फूल की पंखुड़ी काटने उसके लिए कोई मुश्किल बात है? क्यों भाइयों, कोई बड़ी बात हो तो बड़ी कोमल सी होती है, साधारण होते हैं। लकड़ी में छेद कर ले, भला उसकी पत्तियां, उसके पंखुड़ियों को काट कर वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसको फूल से मोह होता है, मुंह नहीं काटता, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, घुट करके मर जाता है। भंवरा कितनी बार फूल में बंद होने के बाद घुट करके मर जाता है, मर गया, बाहर नहीं आ सकता। किस कारण से? मोह के कारण से। अगर मोह ना होता, बाहर आ जाता, वो अपने आप को बचा लेता। इस मोह के कारण से पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, कितना होता है बंधुओं, बड़ा विकट मामला है इस मोह का। फिर कह रहा हूं, वो भंवरा फूल में बंद हो गया, ये जीव भी संसार में ऐसे ही बंद है। अगर चाहे तो बाहर आ जाए, लेकिन चाहता ही तो नहीं, मोह है, उस मोह के कारण से बस बंधा हुआ है, फंसा हुआ है भीतर के अंदर, इसीलिए अंदर ही फंसा रहता है। भंवरा मर जाता है, जीव भी अपनी यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। इस मोह के बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और जो तोड़ देता है मोह के बंधन को, फिर उसके ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म का क्षय होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा विकट ये मोह कर्म है बंधुओं, इसको समझना भी मुश्किल है और इसको जीतना भी मुश्किल है। सबसे ज़्यादा अवधि इसी कर्म की है, सबसे विकट भी ये कर्म है जिससे जीव बंधा रहता है। जब इससे मुक्त होगा तो नाव आगे बढ़ेगी, अन्यथा बंधे रहेंगे। और अनंत काल हो गया,
मोह के कारण संसार में फंसे हैं, आज भी फंसे हैं। प्रार्थना करो, भावना करो जिनेंद्र प्रभु से, भगवान हम इस मोह के बंधन से मुक्त हो जाएं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके साथ आज की इस चर्चा को विराम दे रहा हूं और कर्म की बात को आगे समझेंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के अद्भुत और विलक्षण कथा को, जिसे आप सुन रहे थे। मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बन, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन श्री भाद्र बाहु आचार्य प्रवर, श्री भाद्र बाहु आचार्य प्रवर, तीक्षण में धाप्र ज्ञान प्रखर, तीक्षण में धाप्र ज्ञान प्रखर, पूर्वों का कोश लुटाते हैं, पूर्वों का कोश लुटाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव